आप अज़रबैजान आ जाओ, बाकू में मेरा रेस्टोरेंट है, तो मैं आपको वीज़ा देता हूँ, आप उधर आ जाए। उसका तकरीबन 10 से 12 लाख रुपया खर्चा आएगा। मैं अपनी मिसिस के कांटे घर का फर्नीचर बेच के आपको पैसे दे रहा हूँ। तकरीबन 11 लाख रुपया मेरे से वो ले चुका हुआ है। महकमा पंजाब पुलिस में डकैती के पर्चे हैं, 489F के पर्चे हैं उसके खिलाफ। मैं कहा तो बंदा ऑलरेडी फ्रॉडिया, मैं कहाँ फंस गया। कितने पैसे उन्होंने आपसे वीजे के लिए? इधर पाकिस्तान में 9 लाख लेते, टोटल हमारा 47 लाख है। डिवोर्स भी उन्होंने खुद लिया, जबरदस्ती से कचहरी में चढ़ के खुद। भाई इस चीज़ के लिए वो राज़ी नहीं था। अभी वो इस पैसे बचाने के चक्कर में फिर हमारे पे केस डाल दिया। अस्सलामुअलैकुम। ऐसे टाइम के साथ मैं हूं सैयद नदीम अब्बास। पाकिस्तान में बेरोज़गारी जो है वो अरूज पर है और आजकल तकरीबन हर बंदा ख्वाहिश रखता है कि मैं या तो यूरोप कंट्री जाऊं या किसी और मुल्क जाऊं और जाके मैं वहाँ पे रोज़गार कमाऊं। मुख्तलिफ जगह से आए हुए ये दो शख्स हैं। दोनों शख्सों के साथ एक फ्रॉड हुआ है। ये दोनों भी ख्वाहिशमंद थे वीज़े के। किस तरह जो है कि वो इनके साथ फ्रॉड हुआ, नौसरबाजों ने इनसे फ्रॉड किया और कितने पैसों का फ्रॉड किया। और जिस शख्स के साथ मेरे ताल्लुकात थे काफ़ी अरसा दराज से, वो बड़ा अच्छा शख्स था, उसका नाम है रहमत मंजूर मसीह। उन्होंने मुझे कहा यार आप इधर लाहौर में क्या कमा रहे हो पाकिस्तान के अंदर? मैंने कहा मैं 40 से 50 हज़ार रुपया कमा रहा हूँ। उसने बोला आप अज़रबैजान आ जाओ, बाकू में मेरा रेस्टोरेंट है, मेरा उधर गेस्ट हाउस है, तो मैं आपको वीज़ा देता हूँ, आप उधर आ जाए। उसका तकरीबन 10 से 12 लाख रुपया खर्चा आएगा। आपको 2 साल का वीज़ा मिलेगा। उधर आप 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख तक कमा सकते हो ड्राइविंग के अंदर। मैंने अपनी मिसिस से मशवरा किया, ऐसे ऐसे कर लेते हैं। फिर मैंने अपने घर का सामान बेचा। मैंने उस बंदे को भी बोला कि मैं अपनी मिसिस के कांटे घर का फर्नीचर बेच के आपको पैसे दे रहा हूँ, लिहाजा आपकी मेहरबानी, कोई ऐसी वैसी बात ना हो। उसने कहा नहीं शहजाद भाई आप आएँ, वेलकम आपको। उसने फिर मुझे वीज़ा भेजा जो 5 दिसंबर को एक्सपायर हुआ था। मुझे कह रहा आज टिकट दे रहा हूँ, आज टिकट दे रहा हूँ। टिकट उसकी मुझे अभी तक नहीं रिसीव हुई। वो बंदा फ़ोन भी नहीं उठाता। तकरीबन 11 लाख रुपया मेरे से वो ले चुका हुआ है। और जब बाद में मैंने उसका बैकग्राउंड डाटा चेक करवाया तो उसके खिलाफ महकमा पंजाब पुलिस में डकैती के पर्चे हैं, 489F के पर्चे हैं उसके खिलाफ। मैं कहा तो बंदा ऑलरेडी फ्रॉडिया, मैं कहाँ फंस गया हूँ। फिर मैंने उसके बाप से रब्ता किया। उसके बाप ने बोला जी वो तो नाफरमान औलाद है, आप जाने वो जाने, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। फिर मैंने उसके बेटे से बात की। उसने बोला शहजाद भाई मैं मुझे टाइम दें, 1 आध दिन का, मैं पापा से अपने बात करके ना आपको बताता हूँ। मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से, अपनी पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, अज़रबैजान गवर्नमेंट से, जो फ्रॉड लोगों के साथ कर रहा है ना, उसको अरेस्ट किया जाए, उसको पाकिस्तान भेजा जाए ताकि वो आइंदा लोगों के साथ फ्रॉड ना करे। मेरे साथ एक और शख्स भी मौजूद हैं। इनको लूटने वाले इनके अपने ही हैं। अब इनकी जुबानी जानते हैं कि कितने पैसे और कैसे लूटे गए आपके। मैं मोहम्मद नाइम बिहाड़ी से और मेरा बड़ा भाई है वो सऊदी अरेबिया से। उनके ससुराल वालों ने उनसे पैसे लिए। उन्होंने ये लालच दिया हम आपके भाई को यूरोप लेके जाएंगे, उधर बहुत अच्छा बिजनेस है, काम है, ये है वो है। कितने पैसे उन्होंने आपसे वीजे के लिए? वो हमारे से इधर पाकिस्तान में 9 लाख लेते, टोटल हमारा 47 लाख है। अच्छा, 47 लाख रुपया उन्होंने टोटल आपसे लिया यूरोप के वीजे का? यूरोप का वीजे का हमारे पास पूरी आल्टवार रसीद मौजूद। कितना अरसा हो गया? ये तकरीबन 1 साल होने वाला है। आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह दी? हाँ, पहले एप्लीकेशन उन्होंने हमारे खिलाफ दर्ज कराया था। अभी हम उन्होंने किस चीज़ की आपके खिलाफ दर्ज? उन्होंने क्या जी हमारे पास वो लड़की का मुतालबा किया है, ऐसा है हमारे। आपकी भाभी थी, आपने आपके भाई ने डिवोर्स दे दी? डिवोर्स भी उन्होंने खुद लिया, ज़बरदस्ती से कचहरी में चढ़ के खुद। भाई इस चीज़ के लिए वो राज़ी नहीं था। अभी वो इस पैसे बचाने के चक्कर में फिर हमारे पे केस डाल दिया। उन्होंने हमारे को मारने की धमकियां दे दी, तुम्हारे से जो होता है तुम कर सको। लिहाजा हम आपसे अपील करते हैं, गवर्नमेंट से अपील करते हैं, इन इदारों से, गवर्नमेंट के इदारों से पूरों से अपील करते हैं, लिहाजा हमारे को इंसाफ दिया जाए। यूरोप के चक्कर में इनके भाई ने इनको यूरोप भिजवाने के लिए अपने ससुराल वालों से ही डील हुई, 47 लाख रुपया ले लिया। और 47 लाख लेने के बाद जो है कि उन्होंने कहा कि जी अब वीजा नहीं है। तो भाई ने कहा कि नहीं जी आप मेरे भाई को यूरोप भिजवाएं, आप वीजा दें, आपने इतने पैसे लिए हैं। इसी चक्कर में उन्होंने अपनी बहन की डिवोर्स भी ले ली कोर्ट से। और उसके बाद जो है कि वो बहन का जो नानो नफका का केस होता है वो भी इनके ऊपर कर दिया। यूरोप के ख्वाहिशमंद अगर आप हैं तो आप किसी कंसल्टेंट प्रॉपर जो है, जो वीज़े वाले हैं, किसी प्रॉपर कंपनी का पता करके उनके पास जाएं, ना कि किसी नौसरबाजों या किसी एवं जानने वाला बंदा आपको सुहाने ख्वाब दिखाए तो उनके ख्वाब के चक्कर में आके आप अपनी जमा पूंजी, आप अपने ज़ेवरात, आप अपने घर, आप अपनी जायदाद, हत्ता कि आप अपने रिश्तों से भी हाथ धो बैठे।